दुबे, बहुत यहाँ पर वादे और दावे किए गए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल फिर खड़े हो रहे हैं। इस तरह के आतंकी हमले फिर से पैर पसारने लगा है क्या आतंकवाद कश्मीर में, उस घाटी में जहां अमन शांति बहाली के दावे किए वहां किए जा रहे थे। पर्यटन हम देख रहे थे किस कदर बढ़ रहा था। देखिए बिल्कुल पूजा जी, ये जो घटना कल की हुई है बहुत दुखद घटना है और मानवता के खिलाफ है। किसी का धर्म पूछ करके उसको गोली मारना, उसकी हत्या कर देना, ये मानवता के किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। और निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि जिस प्रकार से कश्मीर में विकास की धारा चल रही थी, जिस प्रकार से कश्मीरियों का विकास हो रहा था, उनके स्कूल से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, और जिस प्रकार से एक टूरिज्म का बड़ा हब कश्मीर बन चुका था। लगभग जो है 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी वहाँ जा कर के लुत्फ उठा रहे थे कश्मीर की वादियों का। वहाँ पर एक ऐसी निर्मम घटना होना, ये पूरे देश को झकझोर देने वाली बात तो है ही है। और साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि देखिए इस देश के अंदर जो केंद्र की सरकार है, जब ये घटना हुई उन्होंने त्वरित जिस प्रकार से गृह मंत्री जो है एक्शन में दिखाई दिए, मनोज सिन्हा एक्शन में दिखाई दिए, और उन्होंने प्रण लिया कि हम भी आज की रात वहीं जो है पहलगांव की धरती पर ही सोएंगे जहां पर ये निर्मम घटना की गई है, और वहीं से बिल में से निकाल करके उन आतंकवादियों को। सुरक्षा में तो चूक मान रहे हैं आप सौरभ दुबे। देखिए सुरक्षा में तो यहाँ तो हर वक्त सेना की तैनाती रहती है, और ये तो वो टूरिस्ट स्पॉट है, द वेल नोन, द मोस्ट लव्ड टूरिस्ट स्पॉट, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में रोजाना पर्यटक पहुंच रहे हैं। उसी जगह को इस तरह निशाना बनाते हैं। देखिए पिछले 8 से 10 वर्षों में जिस प्रकार से टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, वो ऐसा एक माहौल बनाने का काम भी सरकार ने किया था। और अगर ये घटना हुई है तो निश्चित तौर पर सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आप ब्लेम गेम खेलिए कि आप ऐसा नहीं है कश्मीर में, ऐसा नहीं है। केंद्र की सरकार की भी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है, और साथ ही साथ जो वहाँ पर वर्तमान में सरकार, राज्य सरकार है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। लेकिन ये समय जो है वो ब्लेम गेम खेलने का नहीं है कि आप इनके ऊपर आरोप लगाइए। सरकार क्या, केंद्र सरकार ने जो इतने वर्षों में, 8 से 9 वर्षों में कश्मीर को इतनी सुख सुविधा प्रदान करना, साथ ही साथ उसका विकास करने की कोशिश की, तो वो गलत तो नहीं था ना। कोई भी सरकार होगी, चाहे वो पूर्व की सरकारें हो, कांग्रेस की सरकार हो, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहां पर पाकिस्तान हमेशा आंख गड़ाए बैठा रहता है। लगातार आतंकवादी घटनाएं जो है, खबर नहीं ले पाई। हाँ, अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इतना बड़ा बयान दे दिया। इस तरह अगर कोई बड़ा हमला प्लान हो रहा है, उसकी खबर तक ना लगना, यह भी तो एक बड़ी नाकामी है ना। देखिए पूजा जी, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो समस्या जड़ से इसको खत्म करनी पड़ेगी। हमने कितने प्रधानमंत्री देख लिए, चाहे इंदिरा गांधी जी इतनी मजबूत प्रधानमंत्री थी जो साहसिक निर्णय लेती थी, और आज वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो साहसिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, और एक गृह मंत्री भी है जो लगातार जो है कश्मीर के अंदर कंधे से कंधा मिला करके वहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन समस्या जो है वो पाकिस्तान है, और वो जो पीओके है उसमें जो एक्शन का लेने की जब बात आती है, तो जो कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के कारण विरोध करने लगते हैं, या जिस प्रकार से पूर्व की घटनाएं हुई, पुलवामा की घटना हुई, उसको भी लोग राजनीति से जोड़ करके देखने लगते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। आज चाहिए कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आए और कहें तो मैं भी चाहती हूँ कि आज आप जिम्मेदारी इस बात की लेते ना कि हाँ बिल्कुल इसके लिए हमारी जो है सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री है, भारत सरकार है, वो जिम्मेदारी लेती है। अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो उसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो फिर बिल्कुल ये ब्लेम गेम नहीं होता।